इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है, पहला वाला बट बहुत ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कल ही कर्नाटक विधानसभा के अंदर में रिजल्ट्स आए हैं, आप लोगों को बताना है कर्नाटक विधानसभा में कितनी सीटें हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी इलेक्शन होते हैं उस राज्य से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी जाती है आप लोगों से, ठीक है। चलिए, हाँ चलो यहां पर मैं 183 कर देते, इसको कोई इशू नहीं है। बताओ यहां पर मैं, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर मैं आप लोगों के इस क्वेश्चन की, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 224। कल दिन भर न्यूज में चल रहा था ये आप लोगों का। तो कर्नाटक के अंदर में कितनी सीटें हैं? 224 सीटें हैं विधानसभा के अंदर में। कल ही आया है रिजल्ट और इस बार के एग्जाम के अंदर में ये वाला आप लोगों का पूछे जाने की बहुत 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 अधिक संभावना है। आप मुझे बताइए कि 243 से कुछ आप लोगों को याद आ रहा है क्या? 243 से आपको क्या याद आ रहा है? 243 से वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। सभी लोगों के कमेंट मेरे को चाहिए यहाँ पर, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर करते करते आप लोगों ने करना है ताकि आप लोगों को चीजें याद हो जाए। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, 1000 से भी ज्यादा लाइक्स हो गए हैं, आप सभी का धन्यवाद। अब एनर्जी आ रही है, सभी लोग अपना अपना जहां पर मैं जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दूं इंपॉर्टेंट वाली न्यूज एक और दे रहा हूं आपको, मेरे साथ में लिखो, सभी लोग लिखो। देखो ये क्वेश्चन आएगा, छोड़ना नहीं है बच्चों। ये कितनेवें नंबर का इलेक्शन था? 16वें नंबर की विधानसभा का चुनाव था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बाकी के बच्चे ये पढ़ के नहीं जाएंगे। 16वीं विधानसभा का चुनाव था, ये याद रखना है आप लोगों ने। 16वें नंबर की विधानसभा का चुनाव था, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। नाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती है फ्रेंड्स आप लोगों की? तो आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स कि 135 सीटें उन्होंने यहां पर में जीत ली है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। तो बस आपको ये चीज याद रखनी है क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें इन्होंने जीती है। और बीजेपी ने कितनी जीती है? तो 66 सीटें जीती है, ये याद रखेंगे। आप लोग, ये ऑफिशियल डेटा है, ये मैंने जो टेबल है ये चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिया है, तो इसको आप लोग याद रखोगे, ठीक है। 135 सीटें किसने जीती है? भारतीय जनता पार्टी ने। और जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया उस समय तक भारतीय जनता पार्टी 65 सीटें जीत चुकी थी और एक के ऊपर में लीड कर रही थी। तो मतलब उन्होंने 66 सीटें जीती है, इतना आप लोग याद रख सकते हो। बस दो का ही याद रखना, कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। और ओके, 135 कांग्रेस ने और 66 बीजेपी ने कल के चुनाव के अंदर, कल जो रिजल्ट आया उसमें। नाउ अब फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आपका, इसको भी देखिए आप सभी लोग। निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग, आंसर क्या होगा? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली अध्यक्ष, आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों के आंसर्स भी आने स्टार्ट हो गए यहां पर में। पीटी उषा को, ठीक है, हमारी भारत की उड़न परी पीटी उषा, इनको चुना गया है। मेरे को एक बात बताइए आप लोग कि ये जो पीटी उषा है, इनको चुना गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। मैं आप लोगों से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इनको कौन से निक नेम से जाना जाता है? कोई मेरे को बता सकता है इनको कौन से निक नेम से जाना जाता है? कोई भी बताएगा मेरे को एक बार यहां पर में? बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहां पर में कुछ लोगों ने लिखा भी है पयोली, पयोली एक्सप्रेस के नाम से इनको जाना जाता है। एक्सप्रेस, पयोली एक्सप्रेस, पयोली उनका होम टाउन है, ठीक है, जहां से वो बिलोंग करती है। पयोली, पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन आएगा तो कौन कर पाएंगे? मेरे बच्चे कर पाएंगे यहां पर में, जिन लोगों ने यहां पर में लेक्चर अच्छे से देखा हुआ है ना। तो पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी इनको जाना जाता है, इस चीज को याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो आंसर होगा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? ओलंपिक, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा क्या नाम से जाना जाता है? एक बार कमेंट करके सभी लोग बता देंगे ताकि मुझे यहां पर मैं भरोसा हो जाए कि आप लोग बिल्कुल टाइप कर रहे हो, ठीक है। सभी लोग लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड। देखिए 1200 के करीब लाइक हो चुके हैं, मुझे सभी बच्चों का चाहिए आज कि भाई आज मैं मेहनत कर रहा हूं, जितनी मेहनत की है उसका फल यहां पर में मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फरवरी के अंदर में मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के अंदर में इलेक्शन हुए थे, पता है किसी को? ठीक है, कल रात में पूरा चेक किया कि 2023 के अंदर में कहां कहां इलेक्शन हुए, कहां कहां हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आपसे बन सकता है पॉलिटी के अंदर में, ठीक है। पूरी रात लगा दी। मेघालय विधानसभा के अंदर में कितनी सीटें ये बताएंगे। 2 फरवरी में हुआ था ये, और इतनी मेहनत की है फ्रेंड्स, उसका रिजल्ट तो मिलना चाहिए यहाँ पर में। आप लोग पास हो, ये आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मैं आपके साथ में हूँ, ठीक है। दानिश सर जीके करके आप सेशंस को सर्च करोगे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और दानिश नाम है यार, ये आप लोगों ने क्या गूगल यूट्यूब के ऊपर में दिनेश दिनेश लिख दिया है? दिनेश सर, जीके भाई दिनेश सर करके कर रहे हो तो भी मेरे वीडियोस आ रहे हैं यहाँ पर में। आप लोगों ने, दानिश नाम है, DANISH, पूरा आप लोगों ने जो है ना उसको सर्फिंग में ला दिया, इतने बच्चों ने सर्च किया है दिनेश दिनेश दिनेश, ठीक है।
मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली हैज हाउ मेनी सीट्स? आपको याद रखना है फ्रेंड्स, 60 सीटें हैं। एक राज की बात बताओ, किसी को बताओगे तो नहीं ना, ठीक है? आपको पता है फ्रेंड्स, फरवरी में 3 राज्यों में इलेक्शन हुए थे, फरवरी के अंदर में, फरवरी 2023 के अंदर में। बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूँ राज की एकदम, ठीक है? आपको पता है मेघालय के अंदर में इलेक्शन हुए थे, मेघालय के अंदर में, इसमें 60 सीटें हैं, ठीक है? आपको पता है नागालैंड में इलेक्शन हुए थे, नागालैंड में, और आप लोगों को मालूम है इसमें भी 60 सीटें हैं। आप लोगों को पता है त्रिपुरा में इलेक्शन हुए थे, और त्रिपुरा में भी आप लोगों को पता है कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं। तो भाई लोग, ये तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। कोई भी पूछ ले अभी यहां पर मैं आप लोगों से, तो नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, तीनों में 60-60 सीटें हैं, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आपका क्लियर, ठीक है? चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब बात आती है कि फिर सीएम कौन बने सर मेघालय के, है ना? सीएम कौन बने यहां पर में? तो भाई मेघालय है, और यहां पर में है मेघा, और मेघा लड़की का नाम है। मुझे मेघा के ही संग में रहना है। राजू ने क्या बोला, ठीक है? अभी उसको, उसकी हो गई नेहा से लड़ाई, राजू की। राजू बोले अब मुझे तेरे संग नहीं रहना, मुझे मेघा के संग रहना है। तो मेघा के संग रहना है उसको। तो मेघालय कॉनरेड संगमा, ठीक है, ये वापस से मुख्यमंत्री बन गए। मेघा के संग में रहना था उनको, ठीक है? बोले अब मेघा के संग रहूंगा मैं। संग समझता ना आप लोगों को, संग मतलब उसके साथ में रहूंगा मैं, अब मेघा के साथ रहूंगा मैं। ओके, तो यहां पर मैं मेघालय संगमा, कॉनरेड संगमा, ये क्वेश्चन आता है आप लोगों का 1 नंबर देखा जाएगा, ध्यान से सोचना आप लोग। मेघा के संग रहना है हमें, मतलब इसको रहना है भाई को। तो कॉनरेड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री है। याद हो गया आप लोगों को ये चीज? ऐसे ही सारी चीज याद कर दूंगा अगर पूरे लेक्चर देखोगे आप लोग। आपको बता दूं, आज लेक्चर में, लेक्चर जो बच्चा पूरा लेक्चर देखेगा उसको आज टेस्ट देने वाला हूं मैं, टेस्ट की लिंक, ठीक है? इसकी पीडीएफ भी कहा किसको मिलेंगी, जो पूरा लेक्चर ध्यान से देखेगा, मैं बताऊंगा कैसे मिलेंगी आप लोगों को, ठीक है? चलिए नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं त्रिपुरा की बात कर लूं, त्रिपुरा में भी तो हुआ है आप लोगों का। तो त्रिपुरा के अंदर में क्या हुआ है, मानिक शाह जो है ये मुख्यमंत्री बने हैं। पहले भी वही थे और यही बने हैं, मानिक शाह, बीजेपी के हैं मानिक शाह। तो इन्होंने बोला कि मुझे तो पूरी की पूरी मानिक चाहिए, ठीक है? मानिक चंद जो है वो पूरा मैं ही खाऊंगा करके। वो पता है ना आपको, मानिक चंद होता है एक, वैसे खाना नहीं चाहिए मानिक चंद, ओके? तो ये बोले कि मैं पूरा का पूरा मानिक चंद खाऊंगा, ठीक है? तीनों मानिक चंद मैं ही खाऊंगा, पूरा का पूरा मैं ही खाऊंगा, ठीक है? चलिए उसके बाद में नागालैंड। तो देखिए फ्रेंड्स, नागालैंड के हैं नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो नागालैंड के। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, नागालैंड नेफ्यू रियो, ओके? आप लोगों के बोला कि भाई आप लोग जो है वो जो नागा है, मतलब थोड़े से कपड़े उतार लीजिए आप। इन्होंने नेफ्यू कर दिया, मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, न्यू नो बोल दिया, न्यू रिफ्यू कर दिया, रिफ्यू कर दिया, नो बोल के रिफ्यूज कर दिया। इनसे बोला कि भाई आप कपड़े जो है यहाँ पर में छोटे वाले पहन लीजिए। इन्होंने बोला नहीं, रिफ्यू कर दिया उन्होंने, नेफ्यू, नागा रेफ्यू। तो नागा नेफ्यू याद रख लेना आप लोग, नागालैंड का नेफ्यू है, नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो नागालैंड का। अभी आप लोगों को आगे मैं बताता हूँ मैं कैसे याद रख सकते हैं आप लोग। तो मेघालय के है आप लोगों के संगमा, ठीक है? मुझे तेरे संग में रहना है मेघा, ठीक है? त्रिपुरा, पूरी की पूरी मेघा, माणिकचंद मैं ही खाऊंगा भाई, ठीक है? वैसे खाना नहीं चाहिए, गंदी बात, गलत बात, खाना नहीं चाहिए। नागालैंड, नागे होंगे आप लोग, नहीं होंगे, नेफ्यू रिफ्यू कर दिया, रिफ्यूज कर दिया आपने। रिफ्यूज मतलब मना कर देना, ठीक है? और मणि, ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में बहुत सारी मणि है, फिर भी ये पूरा का पूरा वीरान इलाका है, वीरान। ऐसा होता नहीं कि जिसके घर में बहुत सारी दौलत होती है, बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन फिर भी पूरा वीरान पड़ा रहता है सब कुछ। लोग जिंदगी में टेंशन में, यार पैसा है लेकिन कुछ नहीं है, वीरान, ठीक है? वीरानी, वीरानी जिंदगी के अंदर में, ओके? तो वीरान, तो बीरेन सिंह है, ये याद रखना है आप लोग। मणिपुर के एन बीरेन सिंह है, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन, बीरान इलाका है वहां पर में, बीरान, वीरान इलाका, ऐसे याद रख लीजिए आप लोग, ओके? चलिए आगे मैं पूछूंगा इसके ऊपर में क्वेश्चन, ध्यान रखना आप लोग। नाउ, पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास कहाँ हुआ था? वेयर हैज द फर्स्ट एवर आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज? लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग जल्दी जल्दी से, ताकि ऐसे ही एनर्जी के साथ में मैं आप लोगों को पूरा जितने भी देर तक पढ़ाना है उतने देर तक पढ़ाता रहूं, पूरी एनर्जी बनी रहे, ठीक है? पूरी रिवीजन भी लूंगा आप लोगों की। वेयर हैज द फर्स्ट एवर आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज? अब ये आसियान क्या बला है सर, आसियान क्या है? तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आसियान जो है ना वो समूह है, ठीक है? भारत उसका सदस्य नहीं है, ठीक है? ये यहाँ पर में जो 10 कंट्रीज है ना आप लोगों के, ये यहाँ पर में नॉर्थ साउथ ईस्ट के अंदर में ये जो कंट्रीज है, 10 कंट्रीज है आसियान की, जैसे कि थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, ये सारी की सारी कंट्रीज है। इनके ग्रुप को आसियान बोला जाता है, आसियान कंट्रीज, ओके? आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ओके?
आसियान कंट्रीज, भारत ने क्या किया है, भारत उसका सदस्य नहीं है आसियान का, भारत ने उनके साथ में पार्टनरशिप की है और पहली बार भारत जो है वो आसियान कंट्रीज के साथ में मिलकर समुद्री अभ्यास कर रहा है। कहाँ कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ पर में किया, अभी अभी किया है कुछ दिन पहले, तो यहाँ पर में सिंगापुर के कोस्ट पर किया गया है, इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर के पास में ये एक्सरसाइज संपन्न हुई है, ठीक है, सिंगापुर के पास में। जी हाँ, आप सभी लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड, 2000 जो है यहाँ पर में क्रॉस हो गए हैं, 1500 के करीब लाइक हो गए, 2000 से पार कराना है लाइक का नंबर भी जल्दी जल्दी से आप लोगों ने, ठीक है। तो आसियान और इंडिया की पहली समिट कौन से तट पर हुई है, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ, मेरे को आप लोगों से कमेंट करके चाहिए कौन से तट पर हुई है, लिख दो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में, मैं पूरा याद करवा दूंगा आपको, रिवीजन भी ले लूंगा चाहे तो आपकी, बट मेरे को चाहिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं करके अच्छे से। तो सिंगापुर के तट के पास में हुआ है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। आसियान के अंदर में कितने देश है, तो आसियान के अंदर में 10 देश है, ये याद रखना है आप लोगों ने, 10 नेशन है। क्या भारत और पाकिस्तान उसका पार्ट है, नहीं है, ना तो भारत आसियान का पार्ट है, ना ही पाकिस्तान पार्ट है, ना ही चाइना पार्ट है, ठीक है। ये जो साउथ ईस्ट एशिया के ऐसे जो छोटे छोटे से देश है ना इधर में, ये उनके मेंबर्स है वो। नाउ अब देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कितने अच्छे से लगा पाते हो। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे हर किसी से चाहिए, हर किसी से, और मुझे 5 ऑप्शंस चाहिए आप लोगों से। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट में आग लगा दो, चैट बॉक्स के अंदर में आग लगा दो। देखिए 2023 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, किसने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, त्रिपुरा। पूरी की पूरी माणिक जो है वो मैं ही खाऊंगा, ठीक है। तो पूरी की पूरी माणिक, तो याद रखना है आप लोगों ने, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लगा दिया आप लोगों ने। चलो संगमा, मुझे तो तेरे ही संग में रहना है मेघा, तो मेघालय, ठीक है। उसके बाद में नेफ्यू, रिफ्यूज कर दिया उन्होंने, रीफ्यू कर दिया उन्होंने, क्यों, क्योंकि उनको नागा होने बोला था, तो नागालैंड, ओके। उसके बाद में एन बिरेन, देखिए वहां पर में मणि ही मणि है, इतनी सारी मणि है वहां पर में, इतना पैसा, मणि मणि, इतनी सारी मणि, पैसा ही पैसा, मतलब डायमंड डायमंड है उनके पास में, लेकिन फिर भी पूरी की पूरी मणि है, फिर भी बिरेन है वहां का इलाका, वीरान है वहां का इलाका, ऐसा याद रखने के लिए। अब बात आती है सिद्धारमैया, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, कि कर्नाटक के 90% चांसेस है अगले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बनेंगे, और सिद्धारमैया नहीं बनेंगे तो डी के शिव कुमार बनेंगे, इन दो के अलावा कोई नहीं बन सकता। बहुत हद तक चांसेस है, जब मैं नेक्स्ट वीक आप लोगों से मिलूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए मैंने आपसे कहा था कि सिद्धारमैया या डी के शिव कुमार, इन दोनों में से ही कोई मुख्यमंत्री बना है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कर्नाटका के न्यू अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन बहुत हद तक चांसेस है कि न्यू सीएम यही बनेंगे, याद रख लो। हो सकता है जब ये बन जाए तो इस पर क्वेश्चन आ जाएगा फिर आप लोगों से, सिद्धारमैया, ठीक है। 2013 से 2017 तक भी वो रह चुके हैं वहां पर में, ठीक है। तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, पूरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पूरा आपको रिसर्च करके बता रहा हूँ ये देखो याद हो गए आप लोगों को सारे के सारे, ऐसे ही याद करना है आप लोगों ने। हाथ ऊपर करके बता दो कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे ही याद करके आप लोगों को सारे याद करवा दूं, तो लाइक एंड शेयर सभी लोग कर देंगे, मुझे दिखना चाहिए यहाँ पर में कि जितने बच्चे देख रहे हैं उतने लाइक है और आप लोगों ने शेयर किया है। स्टैटिस्टिक्स में यहाँ दिखता है पूरा कि कितने लोगों ने शेयर किया है। नाउ निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है। जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि फ्यूचर में भी ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे, ठीक है। देखिए हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पूरे के पूरे याद करा दूं आप लोगों को, चाहते हो आप लोग याद करना पूरे के पूरे, हाथ ऊपर करके बता दो, अभी के अभी याद करा दूंगा सारे के सारे, पूरी ट्रिक के साथ में याद करा दूंगा, ठीक है। चलो नाउ फ्रेंड्स आप लोगों को बता देना चाहूंगा, सबसे पहली बात तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये जो है ये पूरे विश्व भर के अंदर में जो स्वास्थ्य को लेकर जितनी भी चीजें हैं उसको जो है ये क्या करती है, ये जस्ट अ सेकेंड जी, तो पूरे दुनिया के अंदर में जितनी भी स्वास्थ्य संबंधित गाइडलाइंस है, जो भी पॉलिसीज बनानी है, उसको बनाता है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जिनेवा के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा के अंदर में, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में WHO का। आपको बताना है कि इसके चीफ साइंटिस्ट कौन बने हैं। मैं आपको बताऊं, जब कोरोना आया था तो WHO फेल हो गया था, पता है ना आप लोगों को, WHO फेल हो गया था। फिर से जो चीफ साइंटिस्ट बनाया उनने, वो भी फरार हो जाएगा, नया कोई वायरस आएगा तो फरार हो जाएगा वो, ठीक है। जैसे चीफ वो भाग गया था, कोई भी नया जर्म आएगा, जेरेमी से जर्म याद कर लो, जर्म, कोई भी नया जर्म आएगा ये तो फरार हो जाएगा, भाग जाएगा, भाई मैं नहीं कर रहा यार, मेरे को भी कोरोना हो जाएगा, मैं तो भागा, ठीक है। जैसे वो पहले भाग गया था अपनी जो है वो जो जिम्मेदारी उससे भाग गया था WHO, और हम लोगों को छोड़ दिया यहाँ पर में 2 साल तक बंद रहना पड़ा था अपन सब लोगों को, है ना। तो कोई भी नया जर्म आएगा ये फिर से फरार हो जाएगा, नया वाला साइंटिस्ट इन लोगों का,
है ना, तो जर्म आया वो फरार हो जाएगा कि भाई मैं तो गया, मैं अपनी जान बचाऊं पहले। तो जेरेमी फरार, ये याद रख लेना है आप लोगों ने फ्रेंड, जेरेमी फरार, ये नया साइंटिस्ट बना, इनका साइंटिस्ट ही भाग जाएगा, जेरेमी फरार। तो ये मुख्य साइंटिस्ट कौन बना है आपका, जेरेमी फरार। और देखिए यहां पर मैं इन लोगों की हरकत देखिए, हमारे भारत की सौम्या स्वामीनाथन थी, उनको हटाकर उसको बनाया गया है। भारत की सौम्या स्वामीनाथन थी चीफ साइंटिस्ट, पहली बार ये पोस्ट बनाई गई थी, इसकी चीफ साइंटिस्ट की सौम्या स्वामीनाथन थी, उनकी जगह पे जेरेमी फरार को बनाया गया है। ओके, तो आप लोगों के 2 क्वेश्चन यहां पर में हो गए, सौम्या स्वामीनाथन थी पहले, अब जेरेमी फरार को बनाया गया है चीफ साइंटिस्ट, और ये भाग जाएगा देखना, ठीक है, जब भी वायरस आएगा। सही में नहीं भागेगा, जस्ट बता रहा हूँ याद करने के लिए आपको, ठीक है। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहिए यहाँ पर मैं आप लोग, और आगे में और बहुत सारी ट्रिक फिर दिमाग में आती रहेंगी। अब बात आती है यहाँ पर में फ्रेंड्स, ये कौन है फिर, ये टेड्रोस, ठीक है, टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, कौन है ये भाई साहब को आप लोगों ने देखा है कभी, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी गहरी आंखें, ठीक है, आंखों पे चाइना का पहरा, चाइना के दबाव में काम किया इन्होंने, ठीक है। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के फ्रेंड्स महानिदेशक है, डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, चाइना के इशारे पर काम करते हैं। चाइना को उन्होंने अभी तक भी घोषित नहीं किया कि कोरोना चाइना से आया था, इतना डरते चाइना से, ठीक है। तो ये डायरेक्टर जनरल है किसके, WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस, कुछ भी प्रोनाउंसिएट किया जा सकता है, आप लोग टेड्रोस याद रख लो बस, ये टेड्रोस, ठीक है, टेड्रोस याद रख लो बस आप लोग। ये WHO के क्या है, महानिदेशक है। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को थोड़ा सा WHO के बारे में बताना चाहूंगा, सुनना चाहते हो आप लोग, WHO के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूं जो आप लोगों के काम की है, जल्दी से हाथ ऊपर करके बता दो तो मैं बताता हूँ आप लोगों को यहाँ पर में, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, WHO के बारे में सुनो आप लोग, ठीक है, गौर से सुनो WHO के बारे में। WHO की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, 7 अप्रैल को, लिख लो सभी लोग कमेंट में, कब हुई थी, 1948 में। और इसी वजह से ये जो 7 अप्रैल का जो दिन है ना, हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं हम लोग, हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, इसकी स्थापना के दिवस पर। तो कभी भी पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है WHO की स्थापना हुई थी। ओके, देखिए पूरा अच्छे से बता रहा हूँ, 2400 के करीब करीब हम लोग जा रहे हैं, जल्दी से सारे के सारे लोग एक साथ शेयर कर देंगे तो फ्रेंड्स हम लोगों का टारगेट जो 3000 का है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या आप लोग अपनी जिम्मेदारी लेते हो, मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहा हूँ, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जहां जहां शेयर कर सकते हैं सारे के सारे लोग एक साथ शेयर कीजिए सभी लोग, ताकि यूट्यूब को भी पता चल जाए कि यार यहाँ पर में 3000 करना है, सारे के सारे लोग, और लाइक भी कर देंगे सभी लोग ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम में चला जाए वो चीज, आपकी जिम्मेदारी है ये। निम्नलिखित में से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है, जल्दी से बताइए आप लोग। BCCI का अध्यक्ष किसे चुना गया है, ओके, रॉजर बिन्नी, कपिल देव, सौरव गांगुली, जय शाह। तो आप लोगों को यह याद रखना है फ्रेंड्स यहां पर में इस चीज के अंदर में कि पहले सौरव गांगुली थे, सौरव गांगुली की जगह पे रॉजर बिन्नी को बनाया गया है BCCI का अध्यक्ष, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का, ठीक है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया इसको, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो रॉजर बिन्नी, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा रहा है काफी सारी एग्जाम में। तो ये है रॉजर बिन्नी, ठीक है, इनका लड़का भी है यहाँ पर में स्टुअर्ट बिन्नी जो क्रिकेट खेलता है। तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड जो है आपका, इसके नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, रॉजर बिन्नी, इसको याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि कितनेवें नंबर के अध्यक्ष बने हैं, तो ये 36वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं, 36 नंबर के, ठीक है, 36वें नंबर के अध्यक्ष है रॉजर बिन्नी, ये भी याद रख सकते हो आप लोग सभी लोग। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये, इसको जो है आप लोग क्या करो, पानी में इसका स्क्रीनशॉट लो, प्रिंट निकालो, पानी में रखो, घोल के पी जाओ। आपको बताना है दोहा डायमंड लीग टाइटल 2023 का, जो जोवेलिन थ्रो होता है, मतलब जो भाला फेंक थ्रो होता है, उसको किसने जीता, जोवेलिन थ्रो को। भाई हमारा तो भाला फेंक एक ही इंसान है, भाला फेंक वाला इंसान, ठीक है, जो सबसे बेस्ट है, नीरज चोपड़ा, ये याद रखना है आप लोगों ने। नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने दोहा डायमंड लीग 2023 को जीता है। अब ये दोहा कहां पर में है ये आप लोग मुझे बताओगे। ये तो सर कबीर का था दोहा, ठीक है, तुलसीदास जी का तो था दोहा, अरे वो वाला दोहा नहीं है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से ना फिर जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, वो वाला दोहा नहीं। कोई शहर की बात कर रहा हूं मैं, बताइए कौन से देश के अंदर में है दोहा नाम का शहर, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों के आंसर आ रहे हैं फ्रेंड्स, कतर के अंदर में है, कतर की राजधानी है, याद रखना है आप लोगों ने, ओके।
तो नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर में दोहा डायमंड लीग, हमारा डायमंड हमारा हीरा है ना चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा हमारा हीरा है, तो दोहा डायमंड लीग की उन्होंने क्या किया है, इसको जीत लिया है। अब मैं डायमंड की बात निकली तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताओ आप लोगों को, अगर आप लोग चाहते हो तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भाई आप लोगों को शायद ही कोई बताए, क्योंकि इंपॉर्टेंट वाला चीज है, वो पुरानी हो चुकी है, लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको मालूम है ये जो हमारा लड़का है, हमारा नहीं मतलब हमारे देश का जो लड़का है, ठीक है, इसने 7 अगस्त को, कौन सी तारीख थी भाई, 7 अगस्त 2021 को इसने ओलंपिक के अंदर में जो है वो गोल्ड मेडल जीता था। 7 अगस्त 2021 को गोल्ड मेडल जीता था। इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से क्या किया गया है, अब हम लोगों ने नेशनल जेवेलिन डे मनाने का घोषणा किया उसी दिन को। मतलब अब 7 अगस्त जो रहेगा वो क्या रहेगा, नेशनल जेवेलिन डे, नेशनल जेवेलिन डे मनाया जाएगा हर साल। तो नेशनल जेवेलिन डे हर साल कब मनाया जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाए तो केवल आप लोग कर पाओगे इसके सम्मान में, क्योंकि इसने 7 तारीख को गोल्ड मेडल जीता था। अब हर साल 7 तारीख को नेशनल जेवेलिन डे मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने, हर साल 7 तारीख को नेशनल जेवेलिन डे मनाया जाएगा। लिख दो सभी लोग यहां पर में, ठीक है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस किस दिन मनाया जाएगा, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा के सम्मान में, ठीक है। कितनी बड़े सम्मान की बात है, आप ये सोच लीजिए आप लोग, ओके। अच्छा, मैं अब दोहा डायमंड लीग के ऊपर में वापस आना चाहूंगा। दोहा डायमंड लीग के अंदर में इन्होंने कितना बड़ा फेंका, उन्होंने अपने करियर का चौथे नंबर का जो है सबसे बेस्ट 88.67 मीटर फेंका है। ये कई क्वेश्चन जो है ना फ्रेंड्स एग्जाम के अंदर में कई बार पूछ लिया जाता है, तो प्लीज इसको भी थोड़ा सा आप लोग जो है ना गौर फरमाया जाए जनाब, ठीक है। कितना फेंका है इसने दोहा डायमंड लीग के अंदर में, 88.67 मीटर, 88.67 मीटर, ओके। याद रखेंगे आप सभी लोग। जी हाँ, विश्व हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है 7 अगस्त को। नेशनल हैंडलूम डे भी मनाते हैं उस दिन। हाथ से फेंका था ना इसने भाला, देखो एक ट्रिक बन गई यहां पर में, हाथ से भाला फेंका था और हाथ से ही आप लोग सूत भी काटते हो, हथकरघा है ना आपका, हथकरघा हैंडलूम, तो भाई वही बन गया, हाथ से भाला फेंका था उस दिन, और उसी दिन जो है नेशनल हैंडलूम डे भी मनाते हैं, हथकरघा दिवस। तो दोनों क्वेश्चन याद हो गए आप लोगों के, देखिए लीजिए ट्रिक बन गई आप लोगों की यहाँ पर, सिंपल सी बात है यार। तो दोहा डायमंड लीग नीरज चोपड़ा ने जीता था। नीरज चोपड़ा के सम्मान में नेशनल जेवेलिन डे कब मनाया जाता है, कमेंट करके आंसर करेंगे सभी लोग यहाँ पर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला बहुराष्ट्रीय रसद पार्क स्थापित किया गया है। रसद पार्क, मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक पार्क। अब ये मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है सर, पहले ये समझा दो, फिर उसके बाद में हम तुक्का लगा के आंसर देंगे। कुछ लोगों के मन में यही आ रहा होगा, है ना, कि सर पहले मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक पार्क समझा दो, फिर मैं तुक्का लगा लूंगी। मल्टीनेशनल का मतलब क्या होता है, बहुराष्ट्रीय, एक से ज्यादा देशों का जिससे संबंध हो, ठीक है। लॉजिस्टिक का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का जहां पर में सामान को स्टोर किया जाता है। जब आप लोग कोई भी वो भेजते हो, मान लीजिए कि आपने जो है बढ़िया से अपनी जो आपके पतिदेव जो है वो बाहर रहते हैं कहीं तो भी, ओके, और आपने उनके लिए कोई गिफ्ट भेजा डीटीडीसी से या ब्लू डार्ट जो कंपनी है उससे भेजा, वो पहले लॉजिस्टिक में जाएंगी, वहां पर में रखी रहेंगी, ठीक है, वहां पर में रखेंगे उसको, सारे के सारे जितने भी आते हैं ना सबको रखेंगे, या किसी ने ऑर्डर किया है कोई सामान तो वो पहले लॉजिस्टिक में रखा जाता है, फिर बराबर से वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कहाँ कहाँ पर में कौन कौन सी चीजें जानी है। तो ये लॉजिस्टिक पार्क जहां पर में स्टोर करके स्टोरेज वगैरह रखा जाता है। कई बार तो ये लॉजिस्टिक पार्क इतना बड़ा बनाया गया है, ये मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक पार्क आसाम के अंदर में, कि यहाँ पर में आप एरोप्लेन तक को स्टोर करके रख सकते हो, इतना बड़ा ये लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया आपका, ठीक है। एरोप्लेन और शिप्स वगैरह तक यहाँ पर में स्टोर की जा सकती है, आसाम के अंदर में बनाया गया है। तो याद रखना है मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक पार्क बहुत ही फेमस, देखिए भारत का पहला है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है आपका। तो भारत का पहला बहुराष्ट्रीय रसद पार्क आसाम में बनाया गया है। नेपाल, भूटान, म्यांमार, ऐसे जो आस पड़ोस के जो देश है ना, वहां पर में सामान को जो भेजना है या वहां से लाना है, उसमें ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। नॉर्थ ईस्ट को बहुत ज्यादा बूस्ट देने वाला है ये, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को आसाम में बनाया गया है, ठीक है। बहुत बड़ा, ये इमेज में भी आपको बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत बड़ा है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई फुटबॉल कप 2027 की मेजबानी करेगा। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सभी लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क करो इसको आप लोग। 2650 हो चुके हैं फ्रेंड्स, 2000 के करीब करीब लाइक हो गए हैं यहाँ पर। मैं 2650 लाइक भी कर रहे हैं आप लोगों ने, और जल्दी से शेयर कर देंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, जल्दी जल्दी से।
देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि कौन सा देश है जो 2027 के जो एशिया फुटबॉल कप है उसकी मेजबानी करेगा, तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा फ्रेंड्स। ये याद रखेंगे आप लोग। 2027 अभी करंट अफेयर की न्यूज थी, ये करंट की न्यूज है, करंट की, तो ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स कि 2027 का, ठीक है, एशियन फुटबॉल एशिया की कंट्रीज केवल भाग लेती है, भारत भी लेगा उसमें, फुटबॉल कप 2027 सऊदी अरब में होने वाला है। और 2023 वाला कहाँ हो रहेगा, ठीक है, एशियन फुटबॉल कप कतर के अंदर में 23 का। तो दो चीजें हैं जो हम लोगों ने याद कर ली। कौन कौन सी चीजें याद की हमने, ठीक है, कौन सी दो चीजें हम लोगों ने यहां पर में याद कर ली है। हमने याद की फ्रेंड्स कि 2023 का जो एशियन फुटबॉल गेम है वो होगा कतर के अंदर में, कतर के अंदर में। और 2027 का जो एशियन फुटबॉल गेम है वो आप लोगों का कहा होगा, ठीक है, सऊदी अरेबिया के अंदर में, सऊदी अरेबिया के अंदर में होगा। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। नाउ कुछ और इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूं फ्रेंड्स कि 2024 अगले साल है। पता है आप लोगों को 2024 अगले साल आएगा? क्या आप जानते हो 2024 में ओलंपिक होने वाले हैं? कितने लोगों को पता है 2024 में ओलंपिक होने वाले हैं? कितने लोग जानते थे 2024 में ओलंपिक होने वाले हैं? आप जानते हो 2024 के ओलंपिक पेरिस में होंगे? कितने लोगों को पता था? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब टोक्यो में हुआ था ना तो भर भर के अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। 2024 का समर ओलंपिक जो है आपका पेरिस में होने वाला है। अगर एग्जामिनर आपका जालिमा निकला तो 2028 का पूछ लेगा। तो लॉस एंजलिस यूएसए में होने वाला है ये, ठीक है, यूएसए में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में, ठीक है। और 2032 का जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है ब्रिस्बेन के अंदर में होने वाला है ये, ठीक है, ब्रसेल्स की राजधानी ब्रिस्बेन के अंदर में होने वाला है। तो ये याद रख लेना है आप लोगों ने 2032 का। बट मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली यहां तक का आप लोगों का पूछ सकते हैं आप लोगों से। 2026 का विंटर ओलंपिक, क्योंकि 2022 का विंटर ओलंपिक तो बीजिंग में हुआ था, चाइना में। 2026 में होने वाला है विंटर ओलंपिक इटली के अंदर में। ये भी आप लोग याद रख सकते थे। ये क्वेश्चन मैं बार बार क्वेश्चन की मदद से याद करवा दूं आपको। हाथ ऊपर करके बता दो अगर आप चाहते हो कि जी हाँ सर इस पे इतने क्वेश्चन बना दो कि याद हो जाए हम लोगों को, ठीक है। मैं आप लोगों को करवा दूंगा, मेरे को आपके लाइक्स और यहाँ पर मैं शेयर से समझ में आना चाहिए। नाउ इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, ठीक है, मानव बंधुत्व का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? मानव बंधुत्व का अंतरराष्ट्रीय दिवस, ये बताएंगे आप सभी लोग पहले तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स क्योंकि 2020 से ही स्टार्ट हुआ है ये 2019 से मनाना स्टार्ट हुआ है आप लोगों का, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जब जब भी आता है। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि 4 फरवरी जो 4 फरवरी है आप लोगों का, ठीक है, ये क्या किया जाता है, ठीक है, मानव बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 लोग क्या कहेंगे, ठीक है, ऐसे याद रख लो आप लोग, 4 लोग क्या कहेंगे या 4 लोग मिलकर जो है वो दंगे फसाद कर देते हैं, ठीक है, और भाईचारे को खत्म कर देते हैं, ऐसे चीज याद रख लो आप लोग, ठीक है। 2-4 लोग मिलकर, 2-4 मतलब कि दूसरे महीने की 4 तारीख को 2-4 लोग मिलकर जो है वो बंधुत्व को खत्म करना चाहते हैं, भाईचारे को, बट आप लोग खत्म नहीं होने देंगे। तो अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस फ्रेटर्निटी डे जो है आप लोगों का 4 फरवरी को मनाया जाता है। 20 मार्च को आप लोग जो है वो हैप्पीनेस डे मनाते हो, हैप्पीनेस डे, ठीक है, हैप्पीनेस डे, खुश रहते हो आप लोग 20 मार्च को, ये याद रखना है आप लोगों ने। 10 जो है तारीख आप लोगों की, ये 10 तारीख को क्या मनाया जाता है ये आप लोग बताइए जल्दी से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला डे है आप लोगों का 10 तारीख को, जिसमें आपके अधिकार जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। तो ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है इस दिन। ये भी याद रखना, ये तीनों भी आप लोग याद रखिए फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं जो बता रहा हूं आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके ऊपर में अगर आप चाहोगे तो मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को बना दूंगा। उसके बाद में आप देख सकते हो कि हैप्पीनेस डे, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो है आप लोगों का मनाया जाता है फ्रेंड्स 20 मार्च को। 2023 में इसकी थीम थी सावधान रहे, आभारी रहे, दयालु बने,